31 मार्च नाटक मृत्युंजय। टैगोर नाट्य समारोह के अंतिम दिन मंचित हुआ एक अत्यंत प्रभावशाली नाटक मृत्युंजय। महासागर जैसे उसके दृढ़ निश्चय को बदलने में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले ये मेरे हाथ भी विफल सिद्ध हुए। उसने ये सिद्ध किया कि जो भंग हो जाता है वो कभी तेज नहीं होता। प्रथम कुंती पुत्र कर्ण की पात्रता कुछ मेरे जैसी ही, अर्थात एक सारथी जैसी ही रह गई। इस नाटक का निर्देशन किया जयंत देशमुख ने और इसका लेखन किया राजेश जोशी ने। नाटक को मंचित किया एक रंग नाट्य संस्था मुंबई ने। सभा का कामकाज सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाती है। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज सत्य बोलो, मृत्युंजय जीवन के संघर्ष, मानव की जिजीविषा और परिस्थितियों से जूझते महाबली कर्ण की अद्भुत कहानी को प्रस्तुत करता है। इन कुंडलों में तुम इतने सुंदर लगते हो कि कोई एकाएक विश्वास भी नहीं करेगा कि तुम चाचा जी के पुत्र हो। ध्यान रखो इनका। नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कठिन परिस्थितियों में भी मानव की इच्छा शक्ति और साहस उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। मैं युवराज दुर्योधन इसी समय वीर तेजस्वी महापराक्रमी कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता हूं। अंगराज कर्ण की जय हो, जय हो। गुरुदेव, अब तो ये अंगराज है, क्यों ना द्वंद्व युद्ध होने दिया जाए। युवराज, तुमने आज अपमान के समय मुझे सहारा दिया है। आज से मैं और मेरा जीवन केवल तुम्हारे लिए है। कलाकारों की गहन अभिनय क्षमता और मंच पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। वस्तुतः दुर्योधन से लेकर के प्रत्येक कलाकार ने मंच के ऊपर एक ऐसा चित्रण किया कि हम उसी द्वापर युग में पहुंच गए जहां महाभारत खेली गई थी। एक सजीव चित्रण, एक दिल को छू जाने वाला नाटक मृत्युंजय। दिया, ये अभय कर्ण तुझे देता है। युद्ध में मैं अर्जुन के सिवाय किसी का वध नहीं करूंगा। यदि वो मारा गया तो मेरे समेत तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो तेरे 5 पुत्र ज्यों के त्यों जीवित रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये दान है, लेकिन
कर्ण क्या चाहता है तू अब भी समझ नहीं पाई। हस्तिनापुर का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। नाटक में कलाकारों का अभिनय, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था तथा निर्देशन ने महाभारत को मंच पर ही अभिनीत कर दिया। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि स्वयं देवराज मेरे द्वार पर। जय तू जय जय कर्ण, जय तू दानवीर कर्ण। माता कुंती जब वन को जा रही थी, ये देखते हुए तुम्हारा धर्म कहाँ था? लक्षाग्रह में पांडव जलकर राख हो गए, ये सुनते हुए तुम्हारे धर्म ने कोई चित्कार क्यों नहीं किया? वीर अपने दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच इस नाटक के साथ टैगोर नाट्य समारोह का समापन एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव बन गया। नाटक बहुत ही अच्छा लगा और हर पात्र का रोल बहुत ही अच्छा लगा और वास्तव में हर पार्टिसिपेंट जो है तारीफ़े काबिल है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अभी शब्द में बोल नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। नाटक तो बहुत अच्छा था, लाइव देखना अलग ही बात है। स्टोरी तो हमने बहुत बार सुनी हुई है, महाभारत का भी वर्णन बहुत बार सुना हुआ, पात्र के सभी नाम याद है, पर इस तरह से जो प्रस्तुति की है ना, वाकई कमाल थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। आज का नाटक बहुत 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 अच्छा था। आई विश कि हम यूथ को भी कनेक्ट कर पाते, उनको भी अपनी हिस्ट्री, अपनी कुछ नहीं नॉलेज हम लोग फिर भी थोड़ा जानते हैं। आई विश किसी भी तरीके से ये कहीं कॉलेजेस में, यूथ फोरम्स में कनेक्ट किया जाए। बहुत ही बढ़िया प्ले था और बहुत अच्छे तरीके से रिहर्स्ड, वेल रिहर्स्ड और बहुत इन्वॉल्विंग था। थैंक यू। हार्दिक शुभकामनाएं सभी कलाकारों को। मंच पे एक अद्भुत दृश्य, मार्मिक, संगीन, ऐतिहासिक, पर उस सबसे आगे आध्यात्मिक, वो भाव ये मंडली ला सकी, तो अनुभव अति उत्तम रहा। तो नाट्य समारोह का मैंने कल भी एक प्रस्तुति देखी थी और मेरे शहर से थी, भोपाल, क्योंकि मैं भोपाल में रहा हूँ, वो भी देखने आया था मैं। और आज समापन हमारे प्लेस से हो रहा था, मृत्युंजय से। तो क्या होता है, समापन करो या शुरुआत करो तो एक डर तो बना रहता है कि आप शुरू करते हैं फेस्टिवल या समापन करते हैं फेस्टिवल। तो पर NCZCC का, इवन कला अकेडमी जो चंडीगढ़ की है, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम को मुंबई से बुलाकर हमें मौका दिया। इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर से सुदेश जी का, जिन्होंने मुझसे कहा कि ये प्ले चंडीगढ़ में करना चाहिए। और इस तरह के फेस्टिवल तो होना ही चाहिए, हर जगह होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि प्रयागराज में भी हो रहा है, कहीं और हो रहा है NCZCC का। तो ये फेस्टिवल से असली बात फ़ायदा क्या होता है, एक तो एक्टर्स के लिए फ़ायदा होता है, ऑडियंस को एक नई थीम का नाटक देखने को मिलता है, एक नए तरीके का नाटक देखने को मिलता है। और हमने अब मुंबई में रह के इस तरह का स्टाइलाइज प्ले करना थोड़ा कठिन है, पर हमने कोशिश की और मुझे लगता है कि हम सफल भी हुए। मैं उस सारे लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमें सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजी बहुत मज़ा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चंडीगढ़ में कई बार आया, पर चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में पहली बार आया। और टैगोर थिएटर आके मैंने इतनी थी ना एनर्जी इन्नी ब्यूटीफुल, इन्नी मज़ेदार मैंने लगी ना। असी कल एक चक्कर लाया सी, शामी प्रॉपर्टी रखन आया सी, सवेरे असीं इत्थे रिहर्सल की, हुण शामी वेले असीं अपना इत्थे शो किया। और भाजी मतलब बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत मज़ा आया। हमें संगीत में म्यूज़िक कंपोज करना है, तो कोई भी पोइट्री हुई तो वो नाटक से अलग हटके कई बार उसको सोचते हैं, और हम थिएटर के म्यूजिशियन और म्यूज़िक कंपोज़र हैं जो हम नाटक की स्क्रिप्ट के हिसाब से हम धुन बनाते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें विशेषता अगर आपने नाटक में देखी होगी कि हर धुन अलग ढंग की थी, हर धुन उस सिचुएशन के ऊपर
सूट कर रही थी, फिट हो रही थी, और उनके पिचिंग जो उनकी थी, उनकी जो एक गाने की जो लय थी वो भी, और उनका जो अरेंजमेंट था कि नॉर्मल 3 ताल कहरवा या दादरे में गाने नहीं थे। आपने देखे होंगे बहुत एक्सपेरिमेंटल रिदम के ऊपर काम किया, इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग बहुत अलग अलग ढंग से किया गया। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं रचनात्मक काम। इस तरीके के थिएटर में जब कोई शामिल होता है, ऐसे नाटकों को काम करता है, तो बड़ा रचनात्मकता उसमें झलकती है, और वो एक तरीके से एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।